मैं डॉक्टर नीतू रानी आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रस के भेद। पिछले वीडियो में हमने रस क्या होता है, रस की परिभाषा किसने दी, रस के कितने अंग होते हैं, उन सब के बारे में विस्तार से बताया था। हमने बताया था कि रस की जो परिभाषा दी वो भरत मुनि ने दी थी सबसे पहले अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। साथ ही हमने बताया कि रस जो है काव्य को पढ़ने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है उसको हम रस कहते हैं। साथ ही रस के कितने अंग होते हैं जिनमें विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव इत्यादि का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रस के भेद। तो रस के प्रमुखतः 9 भेद माने जाते हैं, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस, नंबर 2 है हास्य रस, नंबर 3 है करुण रस, नंबर 4 है रौद्र रस, नंबर 5 है वीर रस, नंबर 6 है भयानक रस, नंबर 7 अद्भुत रस, नंबर 8 विभत्स रस और नंबर 9 शांत रस। ठीक है, इन सब के अपने अपने स्थायी भाव भी होते हैं। इनके अपने स्थायी भाव होते हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास, हास मतलब हंसना, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। क्या है? क्रोध, यानी गुस्सा जब बहुत ज्यादा आता है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। भयानक का होगा भय, यानी कोई भयानक चीज को देखकर हमारे अंदर क्या हो जाता है, भय उत्पन्न होता है ना, डर उत्पन्न होता है। अद्भुत का होगा विस्मय, यानी एकदम आश्चर्य से भर जाना। विस्मय क्या होता है? एकदम आंखें फटी रह जाना, वाह क्या चीज है। तो वो आश्चर्यजनक या अद्भुत, अद्भुत का मतलब क्या है? आश्चर्यजनक चीजों को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जो विस्मय उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव क्या होगा अद्भुत का? विस्मय। विभत्स का होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घिन जहाँ आने लगती है, मतलब किसी चीज को, ऐसी सड़ी गली चीज को देखकर जिससे घिन आए। घिन का हिंदी स्वरूप क्या है? जुगुप्सा। शांत का अर्थ शांत का होगा निर्वेद। शांत का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद। अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस के बारे में। तो देखिए, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। वियोग को हम विप्रलंब भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किस में होता है? श्रृंगार रस होता है जो स्त्री पुरुष होते हैं ना, उनके बीच जो आकर्षण, जो सौंदर्य उत्पन्न होता है। जब 2 वयस्क स्त्री पुरुष आपस में आकर्षित होते हैं, उनके अंतर, दोनों के अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती है ना, आकर्षण पैदा होता है, तो उनके बीच, दोनों के बीच में क्या होगा? रति भाव उत्पन्न होगा, यानी प्रेम उत्पन्न हो जाए, है ना। क्या हो? प्रेम उत्पन्न हो जाए, है ना। और प्रेम उत्पन्न होने पर जब उनमें से कोई एक अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करे तो वहाँ क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। तो श्रृंगार रस कहाँ होता है? नर और नारी यानी स्त्री पुरुष के बीच जब आकर्षक प्रेम दर्शाया जाता है रचनाओं में या काव्य में, तो उन रचनाओं को पढ़ने के बाद, मान लो कोई ऐसी रचना हम पढ़ रहे हैं, ऐसी काव्य या ऐसी कविता हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि इस रचना के जो पात्र हैं उन दोनों के मध्य क्या है? प्रेम है। तो वहाँ पर क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। और वहाँ श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। क्या है? रति। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं, है ना। एक उदाहरण लेते हैं। बिहारी का एक दोहा है कि जो हिंदी रीतिकाल के बहुत बड़े कवि हैं बिहारी, उन्होंने बहुत श्री कृष्ण और राधा के ऊपर बहुत सारा काव्य लिखा है। तो अब इसमें देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौनी हंसे, देन कहे नट जाए। अब देखिए, यह इसका पहले
देखिए, रस को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि रस के जो काव्य है या जो पद है या जो कविता है उसका आपको अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। जब आप अर्थ को समझ लेते हैं तो रस जो है आपको प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि इस दोहे में आपको सबसे पहले इसके अर्थ को समझना होगा, तो इसको अर्थ को समझने क्या है कि श्री कृष्ण, आपको सबको पता है श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रेम किससे है? अपनी मुरली से। उनकी मुरली हमेशा उनके साथ 24 घंटे, कभी वो कमर पर बंधी होती है, कभी वो होंठों पे लगी होती है। तो जो गोपियाँ और राधा हैं वो उस गोपी को देखकर ईर्ष्या करती हैं। क्या करती हैं? ईर्ष्या करती हैं, यानी जलती हैं। तो वो ये देखती हैं कि ये तो 24 घंटे मुई उन श्री कृष्ण के साथ ही रहती है। कभी देखो उनकी कमर में लटकी होती है, कभी देखो उनके होंठों पे लगी रहती है। मुई तो बात करने का वो चांस ही नहीं देती। मतलब कहने का मतलब ये कि गोपियाँ अंदर ही अंदर मुरली से जलने लगती हैं। तो एक दिन वो क्या करती हैं, सभी महिलाएं मिलकर या सभी गोपियाँ मिलकर और राधा मिलकर वो क्या करती हैं, श्री कृष्ण की वो मुरली को ही चुरा लेती हैं। क्यों चुराती? क्योंकि वो उनको वो आकर वो चाहती हैं कि वो उनकी तरफ मुखातिब हों या उनकी तरफ वो बातें करें। मतलब अब क्यों चाहती है? कि वो चाहती है कि श्री कृष्ण हमसे भी तो बात करें, हम उनसे इतना प्रेम करते हैं, उनके मोह में इतने बावले हैं, लेकिन वो तो मुरली के साथ ही लगे रहते हैं 24 घंटे। तो वो क्या करती है, उसी जलन में, उसी ईर्ष्या में, प्रेम के मोह में वो है मुरली को चुरा लेती है और चाहती है कि श्री कृष्ण अब हमसे आकर इसी बहाने कम से कम वो हमसे बात तो करेंगे। तो क्या करती हैं, बतरस लालच लाल की। बतरस का मतलब होता है बात करने का रस लेना, यानी बातें करना, लगातार बातें करने। तो बतरस लालच लाल की, यानी कि बात करने के लालच में वो लाल यहाँ किसके लिए आया? श्री कृष्ण के लिए। वो क्या करती हैं कि बातें करने के लालच में वो लाल की मुरली चुरा लेती हैं। धरी लुकाए, लुकाए का अर्थ होता है छिपाना। लुकाए का यहाँ क्या अर्थ है? छिपाना या चुराना, जो भी। धरी मतलब उसको, धरी किसके लिए आया है? मुरली के लिए ही आया है। तो उसको छुपा लेती हैं और जब श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि भाई इन्होंने मेरी मुरली रख ली है, जब उनसे पूछते हैं कि क्या आपने मेरी मुरली कहीं देखी है? तो अब देखिए गोपियाँ कैसे करती हैं। पहले तो वो मना करती हैं, सौगंध खाती हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं चुराई, और अपनी भौहों से, भौं यानी कि यूं करके वो अंदर ही अंदर मुस्कुराती हैं, हंसती हैं और देने से वो मना कर देती हैं। देखिए, सौ करें, सौ मतलब सौ का अर्थ होता है यहाँ सौगंध, यानी कसम खाना। सौगंध खाना यानी कसम खाना, वो सौगंध खाती हैं। बहनों हंसे, बहनों मतलब भौं, ये जो आईब्रोज होती है ना, भौहें जिसको कहते हैं, ये जो आईब्रोज होती हैं उनसे वो हंसती भी हैं। देन कहे नट जाए, नट का मतलब होता है मना करना, है ना। मना कर देने से वो मना कर देती हैं, यानी कि श्री कृष्ण पूछते हैं क्या आपने मेरी मुरली ली है तो आप मुझे दे दो। तो गोपियाँ क्या करती हैं, वो पहले तो ना लाला हमने नहीं चुराई, मतलब हमारे पास नहीं है, और अंदर ही अंदर वो भौं से खूब मुस्कुरा रही होती। अब देखते हैं तो लगा रहता है ना 24 घंटे, हमसे बात करने का मौका मिला, तो वो बात करने के लालच में श्री कृष्ण से उनकी मुरली चुरा लेती हैं। और जब वो मांगने जाते हैं तो वो कभी सौगंध खाती हैं कि नहीं हमने नहीं चुराई, तुम्हारी सौ हमने नहीं चुराई, और कभी कभी भौं से, बड़ी चालाकी वाली हंसी जो होती है, भौं से हंसना, अंदर ही अंदर मुस्कुराना, वो मुस्कुराती हैं और देने से उनको मना कर देती हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि गोपियाँ और श्री कृष्ण का यहाँ पर प्रेम दर्शाया गया है। तो अब अगर हम इनकी, अब जब आप पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, विभाव क्या है यहाँ पर। अब हम इस पैराग्राफ में, हम इस कविता में हम देखेंगे कि विभाव क्या है, यानी विभाव आलंबन और उद्दीपन। विभाव का मतलब विभाव कितने होते हैं? 2, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन यहाँ पर क्या है? श्री कृष्ण से बातें करना, है ना, भगवान श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण यानी लाल से बातें करना। और उद्दीपन क्या है? यानी उसको चुराना, किसको? मुरली को चुराना। तो ये सब क्या है? आलंबन है। और उसको बात करने के लालच क्या है? लालच की वजह से वो उस मुरली को चुराती है, वो हो गया उद्दीपन।
अब आश्रय कौन है? आश्रय कौन है यहाँ पर? गोपियां, यानी उनके मन में, यानी उनके हृदय में श्री कृष्ण से बातें करना था। तो आश्रय यहाँ पर क्या है? गोपियां या राधा। और आलम्बन कौन है? श्री कृष्ण और उसकी मुरली, है ना। और संचारी भाव क्या है? ईर्षा, यानी क्या है? जलन। मैंने बताया था ना 33 संचारी भाव होते हैं जो 2-2 मिनट के लिए उठते हैं, चलते हैं। तो ईर्षा। और स्थायी भाव क्या है यहाँ? रति। आश्रय कौन है? गोपियां। आलम्बन कौन है? श्री कृष्ण। तो आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी हो। अब हम बात करेंगे श्रृंगार रस के जो 2 रूप हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग। उसको पढ़ लेते हैं। चलिए, तो अब हम श्रृंगार रस का ही एक रूप है, पहला पार्ट है संयोग श्रृंगार रस, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ नायक नायिका के मिलने की स्थिति हो, यानी कि काव्य में जो हम देखते हैं कि जहाँ नायक और नायिका मिल रहे हैं, यानी उनकी आंखें चार हो रही हैं, यानी जहाँ नायक नायिका के मिलने की स्थिति हो, वहाँ क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग का अर्थ मैंने पहले ही बताया था, संयोग का अर्थ होता है जुड़ना, है ना। योग, योग के साथ, संयोग मतलब जुड़ना। तो संयोग श्रृंगार वहाँ पर होता है। अब देखिए, मैं एक और उदाहरण देती हूँ कि संयोग श्रृंगार का अगर उदाहरण ऐसे ही समझिए हम एक काव्य के माध्यम से, कि श्री कृष्ण जो है पहली बार वो राधा अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती हुई ब्रज की तरफ आ जाती है, और पहली बार राधा का सौंदर्य जो श्री कृष्ण को आकर्षित करता है। तो वो कहते हैं ये लड़की कौन है? तो और उसी उत्सुकतावश, है ना, उनके अंदर क्या होता है? स्थायी भाव, उनके अंदर जो सौंदर्य रूपी प्रेम जो होता है राधा को देखकर, वो जाग जाता है, यानी उनका जो स्थायी भाव होता है वो जाग जाता है, रति। तो वो अब इस पद को पढ़कर देखिए, श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, यानी बूझने का मतलब क्या है? ब्रज भाषा में पूछना। ये भाषा कौन सी होती है? ब्रज भाषा, हिंदी की एक बोली है। मध्यकाल में इसको हम पहले ही बता चुके हैं, मध्यकाल में इसको भाषा का दर्जा प्राप्त था, क्योंकि पूरा साहित्य हम मध्यकाल में ब्रज भाषा में देखते हैं। तो उस समय तो बूझत का अर्थ है यहाँ पूछना, है ना। तो बूझत श्याम, श्याम मतलब श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे गौरी तू कौन है, यानी किससे पूछते हैं? राधा से। गौरी का यहाँ तात्पर्य क्या है? राधा से। कि पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नाही कबहू ब्रज खोरी। कि वो उनको देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और उनकी तरफ एक टक देखते रह जाते हैं और पूछते हैं कि राधा, कि ये बताओ कि आप कौन हो, है ना, और किसकी बेटी हो, कहाँ रहत मतलब कहाँ रहती हो, काकी तू बेटी, कौन तुम्हारे काका है, कौन तुम्हारी काकी है, किनकी तुम बेटी हो, यानी किसकी तुम बेटी हो। काकी का मतलब क्या है? किसकी बेटी हो। देखी नहीं, कभी देखी नहीं, देखी नाही कभी नहीं देखी, कबहू ब्रज खोरी, यानी कभी इस ब्रज में, यानी इस ब्रज क्षेत्र में, मथुरा में मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। तो ये जो पद है ये कैसा है कि जैसे ही वो पहली मिलन, या क्या है, राधा और कृष्ण मिल रहे हैं, पहली बार ही सही लेकिन मिल रहे हैं, तो मिलने की अवस्था है। यहाँ पर कौन सी स्थिति है? मिलने की स्थिति है। तो पूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नाही कबो ब्रज खोरी, यानी कि श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गौरी तुम कौन हो और कहाँ रहती हो, किसकी तुम बेटी हो, कबू हमने यहाँ ब्रज में तुम्हें नहीं देखा है। तो अगर हम इसका सौंदर्य शास्त्र देखें, यानी कि इसको अगर हम इसके अंग देखें, तो स्थायी भाव यहाँ क्या है? वही रति है, यानी प्रेम है। आलम्बन विभाव क्या है? राधा, है ना, राधा को देखकर ही तो उनके अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ। उद्दीपन क्या है? राधा का सौंदर्य, है ना, राधा के सौंदर्य ने उनको आकर्षित किया। तो उद्दीपन क्या है? यानी राधा के सौंदर्य को देखकर उनकी जो भावना थी वो उठ गई, उद्दीप्त हो गई, है ना। उद्दीप्त का मतलब होता है उठना। उद्दीपन कौन क्या है? राधा का सौंदर्य। अनुभाव क्या है? यानी
उनकी सुंदरता को देखकर पहले तो वो उनको देखते रह गए, फिर वो बातें करने लगे। तो ये सब क्या है, उनकी चेष्टाएं, उनकी क्रियाएं। तो अनुभाव क्या है, वार्तालाप करना और देखना। और संचारी भाव क्या है, उनके अंदर की उत्सुकता और खुशी। हर्ष क्या मतलब क्या है, खुशी, और उत्सुकता यानी जानना कि कौन है ये लड़की इतनी। कभी कभी होता है ना कि बहुत, जैसे आप एक स्टेज पे आकर जब आप कॉलेज वॉलेज में देखते हैं लड़के एक तक लड़कियों को देखते चले जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होने लगता है, वो आकर्षण, वो प्रेम के रूप उभरने लगते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वियोग श्रृंगार की। ठीक है, पहले हमने पढ़ा संयोग श्रृंगार रस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वियोग श्रृंगार रस। संयोग का अर्थ होता है जुड़ना, वहीं वियोग इसके विपरीत होता है। वियोग का अर्थ होता है अलग होने के संदर्भ में, यानी वियोग, वी मतलब नेगेटिव, नकारात्मक रूप में, है ना। ऐसा योग जिसमें नहीं लगा है। संयोग का मतलब होता है जो योग के साथ, वियोग का अर्थ मतलब नकारात्मक रूप में, वी उपसर्ग लगा है, तो वियोग मतलब जहाँ योग ना हो। तो वियोग श्रृंगार क्या है, जहाँ नायक नायिका जब मिलते हैं तो वो मिल नहीं पाते हैं, यानी कोई ना कोई रुकावट आ जाती है ना, और दूरी इन दोनों के बीच बढ़ जाती है। तो वहाँ क्या होगा, श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। देख लेते हैं क्या है कि काव्य में जहाँ नायक नायिका के बीच मिलन में अवरोध या रुकावट हो, और उनमें से कोई एक या चाहे नायक हो चाहे नायिका हो, कोई एक क्या कर रहा हो, पूर्व के मिलन के स्थितियों को याद करे, यानी पूर्व के मिलन की स्थितियों को याद करे। 2 बार लिख दिया है मिलन, कहने का मतलब ये है उनमें से कोई एक व्यक्ति या कोई एक पात्र जो है पूर्व की जो उनकी स्थितियां थी, वो कैसे रहते थे, कितना प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ थे, उनको याद करके वो रो रहा हो या याद कर रहा हो, तो वहाँ क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होता है। दोबारा देख लेते हैं, काव्य में जहाँ नायक नायिका के मिलन के बीच अवरोध उत्पन्न हो या रुकावट हो, और उनमें से कोई एक पूर्व के मिलन की स्थितियों को याद करे, तो वहाँ क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। तो देखिए उदाहरण देख लेते हैं, क्या है उदाहरण में, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वे लता लगत अति शीतल, अब भई विषम व्याल की पुंजे। कहने का मतलब ये कि गोपियाँ और श्री कृष्ण, आपको पता है मथुरा में जो है मथुरा से लेकर वृषभान यानी वृंदावन तक जो है उन लोगों की चर्चाएं होती थी। वो लोग हमेशा साथ साथ रहते थे। जैसे ही श्री कृष्ण मथुरा से गाय लेकर जाते थे, वहाँ से राधा और गोपियाँ, मथुरा से भी गोपियाँ जो है सब लोग मिलजुल कर वहाँ रहते थे। अब क्या हो गया है, अब स्थिति क्या हो जाती है कि श्री कृष्ण उन गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, है ना। जब बड़े हो जाते हैं तो उनके जो मथुरा में उनके जो मामा थे कंस, उनका और अपने नाना को राज्य, उनको न्याय दिलाने के लिए वो मथुरा चले जाते हैं। तो उनकी याद भाव क्या हो गई, यहाँ पे नायक चला गया, दूर हो गया, नायक यानी जो श्री कृष्ण है वो उनसे दूर चले गए। तो उनकी याद में गोपियाँ बहुत परेशान हैं, बहुत रो रही हैं, बहुत याद कर रही हैं। राधा भी उनकी तो हालत बहुत खराब है। तो गोपियाँ और राधा सब मिलकर वो अपनी स्थिति बता रही हैं कि जब गोपाल थे, श्री कृष्ण थे उनके साथ, तब कैसे ये मथुरा वृंदावन का पूरा वातावरण सुखमय था, शांतिमय था, शीतल था, खुशी थी उनके अंदर। लेकिन अब जबकि गोपाल यानी श्री कृष्ण उनके साथ नहीं है, तो पूरे मथुरा का जो वातावरण है वो उनको काटने के लिए दौड़ता है। जिन जिन जगहों पर वो जाती हैं, जहाँ वो पूर्व में श्री कृष्ण के साथ खेलती थी, हंसती थी, जिन बाग बगीचों में वो जाती हैं, अब वो बाग बगीचे उनको अच्छे नहीं लगते, है ना। अब देख लीजिए कैसे कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, यानी बैरिन मतलब दुश्मन नजर आने लगते हैं। बिन गोपाल, बिन मतलब उनके बिना, किसके बिना, गोपाल के बिना, यानी श्री कृष्ण के बिना। बैरिन, बैरिन का अर्थ होता है दुश्मन यानी शत्रु।
तो बैरिन भई कुंजे यानी ये जो बाग बगीचे यानी कुंज जो लताएं थी, पेड़ पौधे थे, सब कैसे लगने लगते हैं, दुश्मन नजर आते हैं, है ना। तो बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे यानी जब श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए हैं तो जो लताएं, जो फूल, जो बाग बगीचे थे, जो कुंज का अर्थ होता है बाग बगीचे, है ना, बाग जिनमें सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, तो वो कैसे हो गई है, वो बैरिन हो गई है, मतलब दुश्मन नजर आती हैं। तब वे लता लगत अति शीतल, लता मतलब वही ये जो लताएं हैं, कुंजे हैं, ये तब कैसी लगती थी, जब श्री कृष्ण उनके साथ, तब वे यहाँ पर जो आया है वो श्री कृष्ण के लिए आया है। तब वे लता लगत मतलब जब वो थे हमारे पास, तब वे लताएं जो आज हमें जो दुश्मन नजर आ रही हैं, तब कैसी लगती थी, बड़ी ही सुंदर लगती थी, शीतल लगती थी, उनके सुख मिलता था उनके नीचे बैठने से। तब वे लता लगत अति शीतल, अब भई विषम व्याल की पुंजे, यानी कि अब वो जो है वो जो लताएं हैं तो वो कैसी नजर आती हैं, एकदम क्या बोलते हैं उसको, मतलब काटने को आती हैं वो। तो विषम मतलब बहुत ही कष्टदायक है ये, इनके बीच रहना, इन फूलों को देखना, अब ये हमें सिर्फ दुश्मन नजर आते हैं। तो अब भाई विषम व्याल की पुंज, यानी ऐसा लगता है जैसे कि ये व्यान कहते हैं, मतलब सर्प, यानी जो जहरीले सांप होते हैं ना, उनको कहते हैं। वो जो लताएं हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन पे जो लताएं होती हैं, जो बेल होती है, वो कैसी लगती है, एकदम जहरीले सांप की तरह वो नजर आती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब श्री कृष्ण उनके साथ थे तो वही लताएं, बेलें, फूल और यमुना का पानी सब कुछ सुखदाई था, शीतलता प्रदान करता था, अच्छा लगता था। लेकिन उनके जाने के बाद पूरा वातावरण उनके लिए कैसा हो गया, दुखदाई हो गया, दुश्मन हो गया, जहरीले सर्प की तरह ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उनको काटने दौड़ रहा है। तो ये अर्थ आपको समझ में आ गया। अब देखिए यह स्थायी भाव क्या है, रति, यानी वही प्रेम के कारण, प्रेम है ना यहाँ पर, किसके मोह में है, किससे प्रेम है, गोपाल से। तो स्थायी भाव रति, आलंबन कौन है, गोपाल, यानी श्री कृष्ण के लिए आया। उद्दीपन क्या है, यानी कुंज, लताएं, ये सब क्या है, उद्दीपन, उनको देखकर ही तो उनको कष्ट हो रहा है। अनुभाव, आंखें लाल होना, यानी इतना रो रही हैं वो, इतना रो रही हैं उनके जाने से कि उनकी आंखें लाल हो गई हैं, है ना, रो रही हैं वो। आश्रय कौन है, गोपियां हैं। संचारी भाव क्या है, एकदम आवेग में है वो, एकदम मतलब वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, इतना रो रही हैं। और क्यों रो रही है, क्योंकि उनको मोह है। तो आज हमने श्रृंगार रस, यानी इसको हमने पढ़ लिया है, श्रृंगार रस पढ़ा। श्रृंगार रस के भेद दो होते हैं, श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस के बारे में हमने पढ़ा कि जहाँ पर नायक और नायिका की मिलन की स्थिति हो वहाँ संयोग श्रृंगार होगा। वियोग श्रृंगार कहाँ होगा, जहाँ नायक नायिका के मिलने की स्थिति में रुकावट हो, यानी दोनों के बीच जब दूरी आ जाए तो ऐसी स्थिति को हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हास रस। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों, है ना, सबको मेरे इस जो मेरा चैनल है उसके सब्सक्रिप्शन के बारे में बताएं और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।